बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर सही समय पर घर नहीं पहुंचा तो सारे दाल चावल खराब हो जाएंगे और भीगने से तबीयत खराब होगी वो अलग। इतना बोलकर राजू अब अपने ठेले को लिए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी देर में वो घर आ जाता है और अपने ठेले से दाल चावल का भगोना तुरंत घर के अंदर करता है। अपने पति को इस तरह भीगा हुआ देख सीमा ने राजू से कहा, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? देखिए किस तरह भीग रहे हैं आप, अगर बीमार पड़ गए तो। इतना बोलकर सीमा राजू को शरीर पोंछने के लिए तौलिया देती है। कुछ देर में राजू कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाता है। राजू और सीमा खाना खा रहे थे, लेकिन राजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर सीमा ने सवाल किया, क्या बात है जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? अब तुमसे भी क्या छुपाना सीमा, मैं बस अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हूँ। देखो ना, दाल चावल ठीक से बिक नहीं रहे, जिस कारण ना मैं तुम्हारा ख्याल रख पा रहा और ना ही इस दुनिया में आने वाले हमारे बच्चे का। आप फिक्र क्यों करते हैं जी, जो होगा अच्छा होगा। वैसे भी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। सीमा ने अपने पति को दिलासा दे तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं सीमा खुद परेशान थी, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बारिश होने के चलते उसके दाल चावल का ठेला भी नहीं चल रहा था। अब दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर बारिश झमाझम हो रही है। उस झमझमाती बारिश को देख इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। वैसे ही हमारा काम बंद था, अब इस बारिश ने वो भी बंद कर दिया। इतनी तेज बारिश में अब मैं कहाँ जाऊँ अपने दाल चावल बेचने। इतना बोलकर राजू काफी उदास हो जाता है और अपने घर के दरवाजे पर ही बैठ जाता है। तभी पीछे से सीमा आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कभी कभी बारिश का आना भी अच्छा संकेत होता है, इसलिए आप ज्यादा निराश मत होइए। वैसे आज बारिश का मौसम है और आप घर में भी हैं। हमने अपने ग्राहकों के लिए दाल चावल भी नहीं बनाए, तो क्यों ना आज मैं मटर पनीर और चावल बना लूं? लेकिन सीमा, पनीर लाने के लिए भी हाथ में पैसे होने चाहिए। मैं पनीर कहाँ से लेकर आऊँगा? कल रात का दूध फट गया था और उस दूध से ही मैंने पनीर बना लिया है। और रही मटर की बात, वो तो अपने पीछे वाले खेत में ही है। सीमा की बात सुनकर राजू उसकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, जिसके बाद सीमा फटे हुए दूध से पनीर बनाती है और अपने घर के पीछे से मटर तोड़कर उसे साफ कर मटर पनीर और चावल बना लेती है। जैसे ही मटर पनीर चावल बनते हैं, वैसे ही सीमा के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से एक आदमी निकलकर सीमा के घर का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? राजू अब बाहर निकल कर आता है तो देखता है दरवाजे पर एक अमीर आदमी खड़ा है। जी, आप कौन? जी, मेरा नाम रौनक है और मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। आज ही अपनी फैमिली के साथ इस गांव में शिफ्ट हुआ हूँ। खाने को कहीं कुछ मिला नहीं, आपके घर के बाहर ठेला देखा तो सोचा आपके यहाँ खाने को जरूर कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ दरवाजा खटखटा